नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम कोनिक सेक्शंस यानी कि पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, वैसे ही इसेंट्रिसिटी, ये सब देखने वाले हैं। इनके बेसिक कंसेप्ट्स हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सब देखने के लिए हमें पहले कोन देखना जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय कोन? तो चलो देखते हैं पहले कोन के बारे में। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे कोन दिखाई दे रहा है। दिस इज बेस ऑफ कोन। ये बेस का सेंटर है। दिस इज बेस सर्कल, इसे कहते हैं एपेक्स। ये जो दोनों लाइंस दिखाई दे रही है इन्हें कहते हैं जनरेटर्स ऑफ कोन। अगर हम एपेक्स से लेके बेस सर्कल के सेंटर तक एक लाइन बनाते हैं, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन। यहाँ जो ढेर सारी लाइंस हमें दिखाई दे रही है, लाइंस फ्रॉम एपेक्स टू सर्कल, ये देखिए, ये सभी लाइंस को जनरेटर्स ऑफ कोन कहा जाता है। ऐसा हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, लेकिन हम हमारे ड्राइंग पर्पस के लिए 8 या 12 नंबर ऑफ लाइंस बनाएंगे। वंस अगेन आई रिपीट, दिस इज बेस ऑफ कोन। ये होगा बेस का सेंटर, ये होगा एपेक्स, दिस इज एक्सिस। जब हम कोन वर्टिकल रखते हैं और सामने से देखते हैं तो कोन हमें इस तरह दिखाई देगा, अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में हमें कोन दिखाई देगा। इसे कहते हैं फ्रंट व्यू ऑफ कोन, क्योंकि हम इसे सामने से देख रहे हैं। अगर हम कोन ऊपर से देखते हैं तो हमें इस तरह सर्कल दिखाई देगा और एक सेंटर दिखाई देगा। इसे कहते हैं टॉप व्यू ऑफ कोन। जैसे दो व्यूज हमें अभी दिखाई दे रहे थे, वैसे हमने ये 2 डायमेंशन में बना लिया ऑन पेपर। दिस इज बेस ऑफ कोन, ये एक्सिस हो गई। दीज आर द जनरेटर्स ऑफ कोन, ये एपेक्स ऑफ कोन। ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। अब मान लीजिए जो कोन है, ये कोन को हम यहाँ से काट रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन को सेक्शन प्लेन भी कहा जाता है। यहाँ से हम कोन कट कर रहे हैं, ऐसा एज्यूम कीजिए। यहाँ से कोन कट करने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन हमें रिमूव करना है, कटिंग प्लेन भी रिमूव कर देना है। तो फिर यहाँ जो बचेगा इसे कहते हैं सेक्शन। यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए, ये कटिंग प्लेन बेस को पैरेलल है। कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू बेस ऑफ कोन। कट करने के बाद कोन हमें फ्रंट व्यू में कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं, हमें अब एक सर्कल दिखाई देने लगा है यहाँ पे। ये एक्चुअल में कट हुआ हुआ पोर्शन है, इसे कहते हैं सेक्शन। अब हमें ये कंप्लीट सर्कल दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि व्हेन कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन एंड कटिंग ऑल जनरेटर्स, तो हमें जो सेक्शन मिलेगा वो सर्कल मिलेगा। 2 डायमेंशनल फॉर्म में हमने इसे इस तरह बना लिया। ये फ्रंट व्यू एक्सिस, ये कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द बेस। सो यहाँ से कट करके ये ऊपर वाला पोर्शन अगर हमने निकाल दिया तो यहाँ हमें जो सेक्शन दिखाई देगा वो सर्कल दिखाई देगा। ये इस डायग्राम का मीनिंग है। अब मान लीजिए कटिंग प्लेन का इंक्लिनेशन हमने बदल दिया। दिस कटिंग प्लेन इज इंक्लाइन टू द एक्सिस, एक्सिस को इंक्लाइन हो रहा है और ये सारे जनरेटर्स कट कर रहा है, कटिंग ऑल जनरेटर्स। तो ऐसे अगर कोन कट करते हैं तो क्या होगा, ये हम देखते हैं।
एज डिस्कशन में हुआ वैसे चलो ये कोन को हम यहाँ से कट कर देते हैं। हमने कोन कट कर दिया। अगर ये कोन हम ऊपर से देखते हैं या टॉप व्यू में देखते हैं तो हमें जो सेक्शन मिला ये सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स दिखाई देगा। दिस इज इलिप्टिकल शेप। ये इलिप्टिकल शेप हो गया एक्चुअल सेक्शन। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, अगर हम कोन इस तरह कट करते हैं तो हमें जो सेक्शन मिलेगा उसे इलिप्स कहते हैं। सेम थिंग हमने 2D फॉर्म में आपके सामने रख दी है। दिस इज कोन एक्सिस, cutting plane or a section plane is inclined to axis and cutting all the generators। यहाँ हमें जो सेक्शन मिलेगा इसे हम इलिप्स कहेंगे। आगे चल के इफ कटिंग प्लेन इज इंक्लाइन टू एक्सिस एंड पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर, कटिंग प्लेन अगर एक्सिस को इंक्लाइन होगा लेकिन एक जनरेटर को अगर पैरेलल होगा तो यहाँ हमें जो सेक्शन मिलेगा इसे कहते हैं पैराबोला। अगर कटिंग प्लेन इंक्लाइन टू एक्सिस है लेकिन इंक्लिनेशन ऑफ कटिंग प्लेन इज लेस देन दैट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ जनरेटर विथ एक्सिस, जनरेटर का एक्सिस से जितना इंक्लिनेशन है उससे अगर कटिंग प्लेन विथ एक्सिस कम इंक्लिनेशन करता है तो हमें यहाँ जो सेक्शन मिलेगा इसे कहते हैं हाइपरबोला। देन इफ कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस, ये कटिंग प्लेन अगर एक्सिस को पैरेलल होता है तो यहाँ हमें मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दोस्तों अगर कटिंग प्लेन एपेक्स में से जा रहा है, इफ द कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रू एपेक्स और बेस तक जा रहा है तो यहाँ हमें जो सेक्शन मिलेगा इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों अगर सभी कोनिक्स हम एक साथ देखेंगे तो फिगर हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा। कटिंग प्लेन पैरेलल टू बेस सर्कल, कटिंग प्लेन inclined to axis cutting all generators ellipse, cutting plane inclined to axis parallel to one generator parabola, and like this. So these are the different conics. So यहाँ से हमें ये पता चल गया conics हमें कोन कट करने से बनते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो देखा वो हमारा एक कंसेप्ट समझने के लिए था। अब एक्चुअल डेफिनेशन हम देखते हैं। कोनिक्स की डेफिनेशन है when a right circular cone is cut by different section planes, the sections obtained are called as conics. Circle, ellipse, parabola, hyperbola and isosceles triangle, these are the different conics. Circle की definition है when section plane is parallel to the base of the cone, that section is known as circle. When ellipse, when section plane is inclined to axis and cuts all generators of the cone, then that section is known as ellipse. Parabola, when section plane is inclined to axis but parallel to one of the generator of the cone, then that section is called as parabola. Hyperbola, when section plane makes an angle with axis which is smaller than angle made by the generator of the cone, इसे कहते हैं हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, व्हेन सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोन, जो कोनिक हमें मिलेगा इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन द लास्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, व्हेन सेक्शन प्लेन पासेस थ्रू द एपेक्स ऑफ कोन, दैट कोनिक्स इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों हमने अभी तक जितने भी कोनिक्स देखे हैं उसमें से अब हम एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला इसके ऊपर फोकस करेंगे। पहले हम मैथमेटिकली कोनिक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मैथमेटिकली कोनिक, द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट while moving in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point and from a fixed straight line is always constant। ये हो गई मैथमेटिकली कोनिक की डेफिनेशन।
Fixed straight line is known as directrix. Then straight line perpendicular to the directrix and passing through focus is called as axis. Fixed point is known as focus. Point where the conic intersect the axis is known as vertex. दोस्तों ये अब हमने आपको सब रीड करके बता दिया। कितने समझ में आया ये तो डिफिकल्ट है। ये विद द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझने की कोशिश करते, जो भी यहाँ डेफिनेशंस में लिखा हुआ है वो। दोस्तों एक वर्टिकल लाइन बनाइए, इस लाइन को नाम दीजिए डायरेक्ट्रिक्स। एक इंटरसेक्टिंग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, इसे नाम दीजिए एक्सिस। ये इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दीजिए ओ। एक्सिस पे एक पॉइंट लीजिए, इसे नाम दीजिए फोकस। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है, इसे कहते हैं एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे कहते हैं फोकस। देन अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ से एफ तक इतना जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के बराबर मिड पॉइंट पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब ये पॉइंट की राइट साइड में यहां से और एक पॉइंट मार्क करेंगे, इसे नाम देंगे हम वर्टेक्स। हम इस वर्टेक्स में से जाने वाला एक कर्व बनाएंगे। अब सवाल ये है कि कर्व बनाना कैसा है। कर्व आगे चल के हम विद डायमेंशंस बनाने वाले हैं। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट समझने के लिए कि मान लीजिए हमने ऐसा एक कर्व बना दिया। दोस्तों मान लीजिए ये जो कर्व है, ये कर्व पे एक पॉइंट मूव हो रहा है। जैसे मैं कर्सर कर्व के अलोंग मूव कर रहा हूँ, इस तरह मान लीजिए एक पॉइंट कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है। तो ये पॉइंट यहाँ कर्व पे मूव हो रहा है। तो अब हम वो पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ कंसिडर करेंगे, यहाँ कंसिडर करेंगे। पॉइंट से एफ तक ये लाइन हमने बना ली। ये पॉइंट से फोकस तक जितना डिस्टेंस रहेगा हमने एज्यूम किया वो डिस्टेंस ए इतना है। एक लाइन बनाई पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हमने नाम दिया बी। अब दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, इसका हम इस दोनों डिस्टेंस का हम रेशियो लेने वाले हैं। इस तरह मीन्स दिस डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस बी। तो ये जो रेशियो अब आया, ये रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है यहाँ, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम फिक्स स्ट्रेट लाइन इन ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल ए, और यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल बी, सो ए डिवाइडेड बाय बी, ये जो रेशियो है, ये रेशियो ये पॉइंट के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अब हम ये पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ से निकल के आगे चला, यहाँ आया, ऐसे कंसिडर करते हैं। यहाँ वो पॉइंट अब है यहाँ पर। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इतना है, ये लाइन इतना डिस्टेंस है, हमने इसे नाम दिया सी। और सेम पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, ये हमने इसे नाम दिया डी। तो अब हम अगर c डिवाइडेड बाय डी ये अगर रेशियो बनाते हैं, तो वो रेशियो अगर ये पहले वाले रेशियो के जितना अगर आता है, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। कुछ इस तरह a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी। a डिवाइडेड बाई बी ये रेशियो था जब पॉइंट यहाँ पे था, और c डिवाइडेड बाय डी ये रेशियो आया जब पॉइंट यहाँ आया। सो पॉइंट ये कर्व पर कहीं भी रहे,
पॉइंट का ये रेशियो सिमिलर आना चाहिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कोनिक इज path traced out by a point while moving in a plane such that ratio of its distance from a fixed point and from a fixed straight line is always constant। ये कंडीशन अगर ये कर्व या मूविंग पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो ये हो गया कोनिक। दोस्तों इस कोनिक को इलिप्स कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है ई इज लेस देन 1। अब ये क्या है ये आगे चल के तो वैसे हम देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ से ये समझिए दिस डिस्टेंस ए इज स्मॉलर देन डिस्टेंस बी, तो ये जो रेशियो आएगा इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। सिमिलरली दिस डिस्टेंस सी डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस डी, सी कम है डी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी भी वैल्यू आएगी लेस देन 1। तो इन केस ऑफ दिस इस कोनिक के लिए ये ई वैल्यू लेस देन 1 आती है। दोस्तों जैसे हमने शुरू में कहा था कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के मिड पॉइंट में अभी हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ से पास होने वाला एक कर्व अब हम बनाएंगे, इसे कहते हैं पैराबोला। अब सिमिलरली पैराबोला पे अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, अब ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस मतलब दिस मच डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वही पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स मतलब दिस मच डिस्टेंस, इसका अगर हम रेशियो बना लेते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सिमिलर होने के कारण ये रेशियो 1 आएगा। इसीलिए इन केस ऑफ पैराबोला ए इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ कोई एक पॉइंट बना के वहाँ से अगर हम एक कर्व बनाते हैं, उस कर्व को कहते हैं हाइपरबोला। फॉर हाइपरबोला ई इज ग्रेटर देन 1। अब आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कर्व्स ऐसे बनाने कैसे बनाते हैं, या फिर यहाँ सेंटर में से ये क्यों बनाया, सेंटर से इधर जाने वाले पॉइंट में से इलिप्स क्यों बनाया, यहाँ से हाइपरबोला क्यों बनाया, ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये कंसेप्ट समझने के लिए था, एक्चुअल प्रॉब्लम्स हम जब सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, तब आपके ये सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो ई था ये क्या होता है ये अब हम देखेंगे। ई को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, इट इज डिवाइडेड बाय ई। मतलब यही रेशियो, दिस रेशियो या दिस रेशियो को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम फोकस मतलब ए डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स मतलब बी, इस रेशियो को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। या इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, E इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फोकस डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। यही E जो रहती है, दिस E इज लेस देन 1 फॉर इलिप्स, E इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला एंड E इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला। सो दिस इज व्हाट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कोनिक्स। जैसे पहले भी हमने कहा कि कर्व बनाने विद डायमेंशन बनाते वक्त हम ये सब कंसिडर करेंगे, तो ये E इज इक्वल्स टू E इज लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 1, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला कैसे बनाते हैं ये सब हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे, वहाँ ये सब कंडीशंस हम अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे एक लिंक है, ये लिंक हमारे ब्लॉग की है। with the help of that link with the help of this और जो लिंक हमने दी थी, लिंक के सहारे आप सीधा यहाँ ब्लॉग पर आ सकते हो। ब्लॉग में यहाँ वीडियोस बाय डॉक्टर जी.डी. शिंदे नाम का ये मेनू बटन है। ये मेनू बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ नीचे आपको वीडियोस की लिंक मिलेगी। यहाँ आपको वीडियोस की लिंक और लिस्ट भी मिलेगी। यहाँ लिस्ट है, लिस्ट में सारे वीडियोस दिए हुए हैं और यहाँ पे लिंक भी है। अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा वो वीडियो देख सकते हैं। ये प्रोवाइड करने का रीज़न ये है कि आपको सभी वीडियोस इन सीक्वेंस में मिले। तो दोस्तों ज़रूर ब्लॉग को विजिट करिएगा
सिमिलर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहाँ से भी आप सीधा ब्लॉग तक पहुँच सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, वीडियोस बाय डॉक्टर जीडी शिंदे, ये नाम से आप यूट्यूब पर हमारी वीडियोस सर्च कर सकते हो। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक्स।